क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही वो जरिया हैं जिस जरिए से आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। वो विचार ही हैं, वो इस चीज़ का रूप ले सकती है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। उस विचार के साथ जुड़ते हैं एक निश्चित लक्ष्य और आपकी लगन। लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत विचार से होती है। बिना विचारे इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता, और यदि होता भी है तो उसका परिणाम निश्चित नहीं होता कि वह सही होगा या फिर गलत। आप जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आप सोचते हैं कि इस काम को किस योजना के साथ किया जाना चाहिए। अब जितना अच्छा आपका विचार होगा उतनी अच्छी तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे। इस दुनिया में हर चीज़ के जन्म की शुरुआत हुई थी एक विचार से। आज आप जितने भी महान और सफल लोगों को देखते हैं उन्होंने सबसे पहले उस चीज़ के बारे में विचार किया था। इसीलिए विचार की शक्ति के बारे में थोड़ा सोच कर देखिए, उसे पहचानिए, अपने अंदर उसे जगह दीजिए कि आपके विचार ही आपके लिए वो चीज़ बनेंगे। आपके विचार जितने अच्छे बनेंगे ये दुनिया आपके लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। कई लोगों का जीवन इसलिए बुरा रहता है क्योंकि उनके विचार में वो क्लैरिटी नहीं होती है। उनके विचार अच्छे नहीं होते हैं। उनके विचारों में जलन, डर, गुस्सा ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो दूसरे के लिए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को ही खत्म कर लेते हैं। जब तक हम अपने विचारों को मजबूत नहीं बनाएंगे हम खुद मजबूत नहीं हो सकते। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने अंकल से पैसे मांगने के लिए गई। उसके अंकल गेहूं की कटाई का काम कर रहे थे। लड़की ने कहा कि अंकल, मेरी माँ ने आपसे 500 रुपये लाने के लिए कहा है। अंकल ने कहा कि अभी मैं काम कर रहा हूँ इसलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन वो गई नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। जब अंकल ने थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। अंकल ने उस लड़की को फिर से कहा, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, चली जाओ। लड़की ने फिर हाँ कहा, लेकिन वो गई नहीं, वो वहीं पर खड़ी रही। अंकल फिर से अपने काम में लग गए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वो लड़की फिर से वहाँ पर खड़ी हुई थी। उसके अंकल को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अंकल अपने पास पड़े एक डंडे को लेकर उस लड़की के पास आए और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुमने सुना नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की अपने अदम्य साहस के साथ वहीं पर खड़ी रही और उसने कहा कि मेरी माँ ने 500 रुपये मंगवाए हैं, जब तक आप वो नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो अंकल थोड़ी देर के लिए घबरा गए और उनके हाथों से वो डंडा छूट गया। उन्होंने उस लड़की को 500 रुपये दिए और वहाँ से जाने के लिए कहा। अब आप सोचकर देखिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की के विचार एकदम क्लियर थे। जो भी चीज़ वो लेने के लिए गई थी उसके लिए उसका विचार एकदम क्लियर था। जब तक उसे वो नहीं मिलेगा वो वहाँ से कभी नहीं जाएगी, और उसने ऐसा ही किया। अब आप सोचकर देखिए कि क्या आपके विचारों में इतनी क्लैरिटी है। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, या फिर बार बार आपका मन इधर उधर भटकता रहता है। आपके मन में भटकाव का एक बहुत बड़ा कारण है आपके विचारों में क्लैरिटी का ना होना। क्योंकि अगर आपके विचार ही क्लियर नहीं है कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं तो फिर आपको वो चीज़ मिलेगी कैसे। लेकिन आप बिना किसी विचारों के, बिना सोचे समझे खुले मैदान में सिर्फ दौड़ते ही चले जा रहे हैं कि कहीं आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपके विचारों में वो क्लैरिटी नहीं है। आप अपने विचारों को क्लियर कीजिए कि आप अपने आप से चाहते क्या हैं। क्लियर कीजिए, अपने आप को बताइए कि आपको सिर्फ यही चाहिए, और आपका पूरा ध्यान फिर वहीं होना चाहिए, ठीक उस लड़की की तरह जिसे पता था कि उसे क्या चाहिए। अपने विचारों को क्लियर करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपके पास सिकुड़ा हुआ ज्ञान होगा तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। उसके कारण आप दूर तक की सोच नहीं रख पाएंगे, दूर तक का नहीं देख पाएंगे। इसलिए बात को समझिए और अपने विचारों को मजबूत बनाइए और अपनी ज़िंदगी को बदल डालिए।